चर्चित यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन को उसके ही पति ने क्यों मारा? बहन को मारने के बाद उस लड़के ने अपनी बहन की भी जीवन लीला समाप्त कर दिया। तत्पश्चात अपने आप को भी उसने समाप्त किया। प्रज्ञा मिश्रा से जुड़ा हुआ मामला है, उनकी बहन का मामला। उन्होंने पोस्ट भी डाला था कि हमारी बहन घायल है और आप लोग दुआ करिए कि उनकी जान बच जाए। लेकिन अफसोस इस बात का कि तीनों में से कोई नहीं बचा। मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है, लखनऊ का गोमती नगर, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रज्ञा के बहन को उसके ही पति ने मार डाला। मशहूर पत्रकार हैं, उल्टा चश्मा प्रज्ञा का पन्ना, और यह स्वतंत्र पत्रकार हैं। तो प्रज्ञा की बहन दिव्या, उनके पति मानस वाजपेयी ने गोली मारकर अपनी पत्नी की जान ले लिया। दोस्तों, यह पूरी घटना इतनी दर्दनाक, खौफनाक, विचारणीय और भीतर तक हिला देने वाली है, यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा भी होता है क्या। ज़रा सोचिए, आज यानी गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे का समय था। भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत मानस वाजपेयी अपनी कार से गोमती नगर के विवेक खंड स्थित ICICI बैंक के बाहर पहुंचता है। इसी बैंक में उसकी पत्नी दिव्या मिश्रा रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर तैनात थी, यानी बैंकिंग सेवा में पति पत्नी दोनों थे। मानस फ़ोन करके दिव्या को बैंक से बाहर बुलाता है। दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत, और उसके बाद बातचीत के बाद दोनों में गर्मा गर्मी तलखी होती है। फिर मानस ने अपना पिस्टल निकाला और दिव्या को, वहीं दिव्या गिर जाती है। मानस मौके से फरार हो जाता है। उसकी गोली की आवाज़ लोग सुनते हैं, पहुंचते हैं। फिर उसके बाद उसे ले जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मानस हुसड़िया चौराहे के पास स्थित अपने किराए के मकान में पहुंचता है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वह पूरे तौर पर पसीने से भीगा हुआ था। कैसे कार चला करके पहुंचा है ऐसे मामलों में? ऐसी घटना, ऐसी वारदात देने के बाद यह भी विचारणीय है, कोई एक्सीडेंट नहीं किया। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है और टीवी पर बहुत तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड बजाता है, जिससे कि भीतर की आवाज़ कहीं नहीं जाए। उसके बाद वह अपनी 28 साल की मानसिक रूप से बीमार बहन तुलिका को भी, उसके ऊपर भी गोली चलाता है। अब पत्नी चली गई इसी के गोली से, तुलिका उसकी बहन चली गई जो मानसिक रूप से बीमार थी, वह भी चली गई। अब स्वयं पर भी वह वही काम करता है जो अपनी पत्नी और अपनी बहन के साथ किया था। गौर करने वाली बात यह है कि खुदकुशी करने के ठीक पहले मानस ने अपने मोबाइल पर एक व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था। इस स्टेटस में उसने लिखा था कि उसने अपनी पत्नी को निपटा दिया क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था, और अब वह अपनी बहन तथा खुद को भी ख़त्म करने जा रहा है। उसने इस स्टेटस में प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति भरत यादव का नाम भी लिया था। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले के पीछे का सच क्या है। दैनिक भास्कर और अन्य समाचार पत्रों, सोशल मीडिया का अगर संज्ञान लिया जाए तो पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक मानस और दिव्या की शादी करीब 11-12 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले काफ़ी समय से दोनों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। बीते 1 साल से कोर्ट में दोनों के तलाक का केस भी चल रहा था और दिव्या आलमबाग में पति से अलग रह रही थी। बातचीत होती रही होगी, उसी में उसने फ़ोन करके बुलाया। दिव्या के परिवार और उनके भाई का साफ कहना है कि मानस का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और वह साइको प्रवृत्ति का इंसान था। परिवार ने मानस द्वारा व्हाट्सएप स्टेटस में लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तौर पर खारिज किया और कहा है कि प्रज्ञा मिश्रा या उसके पति को इस आपसी विवाद की कोई जानकारी नहीं थी। जब वारदात हुई तो प्रज्ञा मिश्रा ने खुद सोशल मीडिया पर बेहद भावुक पोस्ट लिखकर अपनी बहन के सुरक्षा की गुहार लगाया था, जिसका मैंने उल्लेख किया। लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों ने दिव्या को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा, जो हमारे यहाँ कभी पुलिस कप्तान रहे हैं, और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची।
पुलिस को घटनास्थल से 2 पिस्टल, 1 तमंचा बरामद हुआ। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मानस के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और उसकी बहन पिछले 3 साल से डिप्रेशन से जूझ रही थी। शायद यह भी कारण रहा होगा, मानस की पत्नी से जुड़ाव नहीं था, झगड़ा होता था, विवाद बढ़ रहा था। उधर उसकी बहन जो मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ा हुआ था, माता पिता थे नहीं, ऐसे में वह मानसिक रूप से बीमार और विक्षिप्त स्वयं बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी कानूनी और फोरेंसिक पहलुओं से मामले की गहन तफ्तीश कर रही है। इस बेहद दुखद और कठिन तथा हिला देने वाली घड़ी में हमारी संपूर्ण संवेदनाएं प्रज्ञा के साथ हैं। प्रज्ञा हमसे जुड़ी हुई हैं, बड़ा हमारा सम्मान भी करती हैं और कुछ बार ऑनलाइन यानी जूम के थ्रू हमारे साथ उन्होंने संवाद भी स्थापित किया है। इस असहनीय दुख के समय हम पूरी एकजुटता और संपूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रज्ञा के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में बहन है, सगी बहन है, तो उन्हें सहन शक्ति उनकी बढ़ाएं और जो तीनों नहीं रहे इस मामले में, अब अपराधी जो था इस घटना को अंजाम देने वाला, अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर दिया और पत्नी को भी समाप्त कर दिया, अपनी बहन को भी समाप्त कर दिया। इस मामले में मुझे नहीं लग रहा है कि चौथे किसी का रोल होगा। अगर चौथे किसी की भूमिका होगी तो पुलिस इस मामले में जांच करेगी और उसे ले आएगी। फिलहाल यह विवेचना, फोरेंसिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस और पुलिस का काम है, वह कैसे अन्वेषण करती है और अपने इस घटना को किस मुकाम तक ले जाती है, कैसे बताती है लोगों को और कैसे इसका पर्दाफाश करती है, या तो समय बताएगा। फिलहाल लखनऊ की इस घटना ने लोगों को भीतर तक झकझोर करके रख दिया है। परिवार का टूटन, परिवार का विघटन, यह संवेदनहीनता और फिर जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, इसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में मनोचिकित्सक की भी महती भूमिका है, जो जिसके आधार पर, जिसकी सेवा लेने पर ऐसे गंभीर अपराधों को कारित करने से बचा जा सकता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।